फर्जी एनकाउंटर को लेकर आज अखिलेश यादव जी ने करी एक प्रेस वार्ता। उन्होंने बताया कि आज हम एक खतरनाक और संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं जो हमारे देश की संस्कृति, संविधान, विधान और स्वास्थ्य सामाजिक सोच के लिए एक चुनौती बन गया है। यह मुद्दा फर्जी एनकाउंटर का है। एनकाउंटर के मामले में जो मुठभेड़ होती है वो फर्जी होती है। जिस देश की सदियों पुरानी संस्कृति के मुठभेड़ की जगह मेलजोल की बात की हो और पूरी वसुधा को कुटुंब माना हो, वहाँ एक ऐसी हिंसक और आपराधिक गतिविधियों के लिए तब तक कोई जगह नहीं हो सकती जब तक हम कोई इसका जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग न करें। फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेट एंड डाउनग्रेड बनाया जाता है। इससे मानस में हिंसा को भरा जाता है और हत्या को जायज ठहराया जाता है और जंगल के जमाने की उस रूढ़िवादी मानसिकता को वापस लाया जाता है। ऐसी कई बातें एनकाउंटर को लेकर समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता में कही। वो तो हवाई चप्पल में ही एनकाउंटर कर देते हैं। यूपी में सब उनकी कृपा है। एनकाउंटर करती है क्योंकि समाज में उन्हें जब रहना पड़ता है, समाज में जब फेस करना पड़ता है तो उनका सोशल एनकाउंटर होता है। उनसे धीरे धीरे लोग दूरियां बना लेते हैं। फर्जी एनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को जेल की घुटन भरी काल कोठरी के अंधेरे में जब तक ये समझ आता है कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फर्जी एनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों के परिवार वाले जिंदगी भर ये सोचकर अपराध बोध में ग्रस्त रहते हैं कि उनके पति या पिता हत्यारे हैं। ये बात उनके मन मानस में ही एनकाउंटर कर देती है। वो समाज से कभी आंखें नहीं मिला पाते हैं और पूरी जिंदगी कुंठा में गुजारने के मजबूर हो जाते हैं। फर्जी एनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को यह जरूर सोचना चाहिए कि सरकार अपने फायदे के लिए किस तरह उनका इस्तेमाल कर रही है और उन्हें अधिकारी से अपराधी बना रही है। फर्जी एनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को भी यह मालूम होता है कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर आत्मग्लानि के शिकार होकर शराब आदि का सहारा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि हत्या करते समय का दृश्य हमेशा उसका पीछा करता है। यूपी में फर्जी पुलिस एनकाउंटर का निशाना कौन बन रहा है? ये ग्राफ बता रहा है कि फर्जी एनकाउंटर का निशाना किसको बनाया जा रहा है। पीडीए पे सबसे ज्यादा, अदर्स में भी, क्योंकि वो गोलमाल कर रहे हैं वो भी पीडीए ही है, और जो डेटा नहीं दे रहे हैं वो भी 42% है। तो आखिर सरकार किसके लिए डेटा छिपा रही है, किसके लिए नाम छिपा रही है? ये 2024 में पूछा था ग्राफ डाल करके। और अगर आप डेटा बहुत करीब से देखेंगे तो बड़ी संख्या में पीड़ित समाज के लोग निकलेंगे। नेक्स्ट, मैंने 2024 में ये बात पूछी थी, ये फेक एनकाउंटर की कार्रवाई कौन कर रहा है, उसका भी ग्राफ आपके पीछे है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पोस्टिंग का 2024 का डेटा दिया था मैंने। पीडीए की फेक एनकाउंटर हो रहा है, करने वाले कौन है वो भी ग्राफ आपके पीछे है।